हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूज इंडिया। माई सेल्फ गुंजन अग्रवाल, योर्स गुंजन मैम। और बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसे हम स्टोइकियोमेट्री की फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे मानते हैं, दैट इज कोल्ड, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको भी हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस का फर्स्ट पार्ट मानते हैं। ठीक है, बेसिकली आज हम ओरिजिनल स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री। सबसे पहले हमें देखेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। देखो, आप लोगों ने बैलेंस इक्वेशन को यहाँ पे देखा होगा और बहुत सी जगह आपने नॉन बैलेंस इक्वेशन को भी देखा ही होगा। ठीक है, दोनों जगह इक्वेशन को देखा होगा। खैर, ये तो एक मजाक वाली बात थी। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ एक एग्जांपल, हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री और हम इनको कैसे डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। देखो, जो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगी बैलेंस इक्वेशन की। किसकी बात करूंगी? बैलेंस इक्वेशन की। मान लो मैं यहाँ पे एक फेवरेट इक्वेशन लेती हूँ, सभी की फेवरेट है, N2 गैस। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे इसके फिजिकल स्टेट की बात नहीं कर रहे। N2 प्लस 3S2 और यहाँ पे आ जाएगा 2NH3। क्या आ जाता है हमारे पास? 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, उसे हम कैसे देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि N2 यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, इसके आगे लिखा हुआ है 1। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है क्योंकि 1 जनरली हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज आती है 2 से 9 तक, ठीक है, उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। वो वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, वो वैल्यूज यहाँ पे इंटीजर भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको इंटीजर वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो, जो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे गए हैं, जैसे 1 N2, ठीक है, N2 का एक मोल भी हो सकता है, 1 मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या है, हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, वो हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा 3 और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा 2। ये सब नंबर्स क्या हैं? ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे हैं, ये सब क्या हैं? स्टोइकियोमेट्री। यही कहलाती है यहाँ पे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री की। जो भी बैलेंस इक्वेशन हम लोग देखते हैं, कौन सी इक्वेशन है? बैलेंस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में जो आगे मॉलिक्यूल्स के आगे या कंपाउंड्स के आगे जो उनका कोफिशिएंट दिया होता है, दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इन्हें? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब ये नंबर्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर्स यहाँ पे मोल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोल्स को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे मोल्स को? मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकती हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल्स में। मतलब हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं 1 मोल, इसको हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे 3 मोल और इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं 2 मोल। अच्छा, हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन की हमें कहाँ जरूरत आ गई है? तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी कैलकुलेटिव पार्ट देखोगे, जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं आप लोगों के, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम ले लो, चाहे वो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम ले लो, चाहे आप गैसियस स्टेट ले लो, चाहे आप मॉल कंसेप्ट की जो भी आप लोगों के इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आप लोग यहाँ पे किससे करोगे? स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन से करोगे। ठीक है, क्योंकि सभी में आप लोगों को बैलेंस इक्वेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और बैलेंस इक्वेशन का में जो भी कंपाउंड के आगे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंट एज ए मोल, दे आर रिप्रेजेंट इन ए मास और वॉल्यूम और ए प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें सबसे पहले मोल में। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे 1 मोल जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 2 मोल यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं? देखो, यहाँ पे मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है? 1 मोल नाइट्रोजन यहाँ पे मेरे पास है, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे बन रहा है 2 मोल अमोनिया। कितने मोल अमोनिया बन रहा है? 2 मोल यहाँ पे अमोनिया मेरे पास बन रहा है। तो मेरे पास 4 मोल से कितना बनेगा? ठीक है, 1 मोल से मेरे पास बन रहा है 2 मोल, तो मेरे पास 4 मोल से कितना बनेगा? यदि 1 के लिए 2 बन रहा है तो 4 के लिए कितना बनेगा? 8 मोल बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं, इनमें जनरली हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं।
कैसे हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, इस वाले को आप क्या मानोगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड मानोगे। क्या मानोगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड। जरूरी थोड़ी कि हम हमेशा 1 मोल ही लेंगे, हो सकता है हम यहाँ पे 4 मोल हैं वो ले लें, या हो सकता है हम यहाँ पे जैसे 4 मोल हम लोगों ने लिए हैं, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है, तो 4 मोल के लिए कितना होगा, तो 1 मोल के लिए 3 है तो 4 के लिए कितना होगा, 12 मोल, ठीक है, इतना ही होगा। और यहाँ पे 8 मोल क्या होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगी। मान लो क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से आ जाता है कि यहाँ पे इस वाली रिएक्शन के लिए CO2, ठीक है, इस वाली रिएक्शन में 1 मोल, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि 5 मोल CO2 फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फॉर्मेशन के लिए कितने मोल, मतलब हाउ मेनी मोल्स रिक्वायर्ड ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास 5 मोल CO2 इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 5 मोल CO2 मुझे बनानी है, ठीक है। तो 5 मोल CO2 के लिए यहाँ पे कितने मोल कार्बन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो बच्चों, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हमें ये देखना है कि रिएक्शन तो यहाँ पे बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जितने कार्बन है प्रोडक्ट में भी उतने ही है, ठीक है। यहाँ पे जितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में भी उतनी ही ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। रिएक्टेंट ऑफ यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री और प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री दोनों की यहाँ पे बराबर है, दोनों का कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल है। हर एक एटम के लिए हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखना है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, तो हम लोगों को यहाँ पे मोल की फॉर्म में आंसर करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो जनरली हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड इसका वो वाला मानना है जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 1 और 1, यदि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता है कंपाउंड के आगे तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं बैलेंस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन से कितना यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल। तो यहाँ पे 5 मोल से कितना होगा, तो 5 मोल से ही बेटा 5 मोल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हम लोगों को फंडा लगाना है कि 1 मोल से हमारे पास CO2 1 मोल बन रहा है, तो 5 मोल से कितना बनेगा हमारे पास 5 मोल। तो ये तो हमारा हो गया जो मोल है उसके फॉर्म में हम लोग स्टोइकियोमेट्री को कैसे देखते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की फॉर्म में कैसे देखते हैं। तो वॉल्यूम की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए उसका स्टेट पता होना जरूरी है। जनरली वॉल्यूम की बात हम गैसियस फेज में करते हैं। किस में करते हैं, गैसियस फेज में। लिक्विड के लिए हम लोग वॉल्यूम नहीं लेते हैं, क्योंकि गैस का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम हम आपस में रिलेट नहीं कर सकते। कैसे, जैसे कि मैं मान लूँ अगेन वही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, N2 गैस प्लस यहाँ पे मैं एक बैलेंस इक्वेशन ले रही हूँ 3H2 गैस, और यहाँ पे मेरे पास बन रहा है अमोनिया गैस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे मेरे पास स्टोइकियोमेट्री देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 1 वॉल्यूम N2 reacts with 3 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों मेरा ये है कि मुझे 5 वॉल्यूम NH3 बनाने के लिए कितने वॉल्यूम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप लोग देखो कि 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाने के लिए मुझे 3 वॉल्यूम की जरूरत है, तो 1 वॉल्यूम बनाने के लिए मुझे कितने की जरूरत होगी, देखो 2/3 यूनिटरी मेथड है जनरल, जो आप लोगों ने 9th-10th में मतलब सॉल्व किया है, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं इसका देखूँ यहाँ पे 5 मोल के लिए मुझे चाहिए, ठीक है, सॉरी 5 वॉल्यूम के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए, तो 5 वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे 2/3 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3, ठीक है। इस तरीके से इतना वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे किसका चाहिए, हमें हाइड्रोजन का। तब हमें कितने वॉल्यूम अमोनिया यहाँ पे मिलेगी, 5 वॉल्यूम, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यदि मान लो मैं इसे किसकी फॉर्म में दूं, आपको एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लो मैंने ये वाला इक्वेशन दिया आप लोगों को, N2 प्लस 3H2, ठीक है, ये भी गैस की फॉर्म में,
ये भी गैस के फॉर्म में, और यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया 2NH3 लिक्विड, ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में बच्चों, ये किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, और यहाँ पे आप लोगों से बोला गया कि इसके हमें क्या बनाने हैं, वॉल्यूम में हम लोगों को अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, 1 ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है, तो हमें यहाँ पे क्या मानना है, 1 वॉल्यूम, क्या लेना है यहाँ पे 1 वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोगों को लेना है 3 वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, और यहाँ पे हमारा क्या लेना है 2 वॉल्यूम, कितना लेना है 2 वॉल्यूम, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और यहाँ पे 2 वॉल्यूम। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि यदि मैं 5 वॉल्यूम यहाँ पे लेती हूँ तो मेरे पास नाइट्रोजन कितनी रिक्वायरमेंट होगी 5 वॉल्यूम की, और यहाँ पे जो मेरे पास अमोनिया प्रोड्यूस होती है दैट इज द 10 वॉल्यूम। बच्चों ऐसा करते ही आप लोगों का जो गेम है वो ओवर हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप मोल रिलेट करोगे आपस में या वॉल्यूम को रिलेट करोगे, ठीक है, या तो आप वॉल्यूम को रिलेट करोगे तो उसमें हमेशा क्या देखते हैं हम, वॉल्यूम के केस में गैसियस फेज में रिएक्शन हमारी होनी चाहिए, किसमें होना चाहिए, जितने भी रिएक्टेंट के यहाँ पे स्टेट है और जो प्रोडक्ट का स्टेट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब होमोजीनियस होता है गैसियस का मिक्सचर। हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि जो गैसियस होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है, लेकिन यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड का, तो यहाँ पे हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, ओनली जो हमारे रिएक्टेंट्स के मोल हैं या रिएक्टेंट का वॉल्यूम है उनको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि गैस के जो वॉल्यूम है और जो यहाँ पे लिक्विड के वॉल्यूम है उसे हम आपस में रिलेट नहीं कर सकते। वो रिलेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फिजिकल स्टेट बताई थी कि गैस का वॉल्यूम जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, इस आइडियल इक्वेशन पे, किस पे डिपेंडेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पे। ये जो गैस इक्वेशन होती है ये होती है PV इज इक्वल्स टू nRT पे बेस्ड होती है। तो यदि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रख दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, गैस के मोल के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे गैसेस के मोल बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होगा, जो गैस का वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम जो गैस का है और जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो आपस में रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो गैस होता है, जो गैसियस कंडीशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, किसके ऊपर रहती है, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट होती है।